please join us for the same. कैसे शुक्ला साहब? हेलो सर, बॉबी सर, गुड, आई एम गुड, हाउ आर यू? आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी, आप सुनाइए। बढ़िया सर, अनीता बहुत मैम अच्छा लगा आपसे बात करिए। अनीता मैम Thank ने हमेशा आपके बारे में बोला, और आप कांग्रेचुलेशन, आपको सिक्स सिग्मा अवार्ड मिला है। थैंक यू। रियली सर, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट सर। मैनी थैंक्स आपका। आपकी Thank एनर्जी you. बहुत अच्छी लगी। आपका स्टाइल, जब आप बात करते हैं, एनर्जी काफी अच्छी एनर्जी आप में। थैंक यू सर। और आज की जो पर्पस है हमारा, तो आप मुझे जो अनीता मैडम ने आपको क्या बताया है, थोड़ा वो आप मुझे क्लियर कर दीजिए। जो अनीता मैडम ने आपको बताया, थोड़ा सा क्या आपकी डिस्कशन क्या हुई है, थोड़ा मुझे उसके बारे में इतना पता नहीं। एग्जैक्टली तो अनीता मैम ने सर आपके बारे में तो सभी बताया है, और जो अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है वो संचेती में कैफेज रिलेटेड आए हुए हैं। एक 2200 स्क्वायर फीट का एक जगह है जहाँ पे सिटिंग, और एक कैफे, हेल्दी फूड, कॉफी, कैपेचिनोज और सैंडविचेस, नॉर्मल स्नैक्स टाइप का एक जगह है, जो आप मतलब यू वांट अस टू एसोसिएट विद। ये बताया है। आपका कितने बड़े लेवल पे एक कैफे की डिस्कशन करनी है मुझे आपसे, कि आप कोई बड़े लेवल पे हमें बात करनी है? सर आप मतलब वी आर अपॉर्चुनिस्ट अगर देखा जाए। अच्छा, बड़े लेवल की बात करनी है, सिर्फ कैफे की बात करनी है, मतलब आपका माइंडसेट किस लेवल का है, तो मैं वो समझना है कि आप क्या चाहते हैं। देखिए, एक बड़े लेवल की अपॉर्चुनिटी के बारे में चाहते हैं कि एक कैफे से स्टार्ट करें, सिर्फ एक ही कैफे चाहते हैं, कि हर आदमी की अपनी लिमिटेशन होती है। सर देखिए, जब हम लोग पुणे में काम करते थे तो हम लोग 2000 पैक्स पर डे सर्व करते थे। हमारा जो मैक्सिमम गया था वो 5000 तक भी हम लोग सर्व करते थे। हम लोग 8 आईटीज कंपनीज में एक साथ खाना बनाते थे। हमारा आइलैंड किचन था। तो मतलब ऐसा नहीं है कि वीडियो हमारे पास स्कोप नहीं है काम करने का। हम लोग मतलब कितना भी मेहनत कर सकते हैं, कितना भी कर सकते हैं। बट जहां तक मुझे अभी समझ में आया था कि आप एक ऐसा पार्टनर मतलब सोच रहे हैं, आपका वेंडर जो कैफे रिलेटेड और हेल्दी फूड्स में वो करे। तो वी आर नॉट लाइक बाउंड टू दिस कि हम सिर्फ कैफे ही करेंगे। हम अगर अपॉर्चुनिटी है, और अगर हम कैफे से शुरुआत करते हैं और आप देखते हैं हमारा काम कैसा है, तो आप खुद ही हमें अपॉर्चुनिटी देंगे। दिस थिंग्स इज व्हिच वी आर श्योर ऑफ। बहुत बढ़िया जी। पहले मैं ना आपको हेल्थ केयर की इंपॉर्टेंस बताता हूँ, उसके बाद फिर कैफे के कंसेप्ट है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? परफेक्ट। देखिए, हेल्थ केयर ना एक ट्रस्टेबल मार्केट है। चाहे आपके लिए हो, चाहे आपके फ्रेंचाइजी के लिए बात करें, फ्रेंचाइजी के लिए भी ट्रस्टेबल मार्केट है। एग्जैक्टली। और हर आदमी इन्वेस्ट करता है हेल्थ केयर के अंदर। दैट इज ट्रू। ठीक है? क्यों इन्वेस्ट करता है? क्योंकि आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे, आपसे पहले एक और उसमें इन्वेस्ट कर चुका है। ओके। इन्वेस्ट कैसे कर चुका है? यहाँ पर क्या है कि जैसे डॉक्टर है, राइट। एक डॉक्टर ने 100 करोड़ का 80 करोड़ का 100 करोड़ का हॉस्पिटल बनाया है। राइट। उसमें महंगी मशीनरी है, डिपार्टमेंट है, वहां पर लोग हैं। तो हॉस्पिटल क्या है मैं बताता हूँ आपको। हॉस्पिटल जो है ना, वो आपके लिए हॉस्पिटल है, पर वो हॉस्पिटल आपके लिए नहीं है, वो पेशेंट के लिए हॉस्पिटल है। एग्जैक्टली। पेशेंट के अलावा और किसी के लिए वो हॉस्पिटल नहीं है। दैट इज ट्रू। दूसरा क्या है, जो उसके साथ अटेंडेंट होता है, जो पेशेंट के साथ रहता है 2 दिन 4 दिन ट्रीटमेंट के साथ, उसके लिए होटल है। और जो वहां पर टीम काम करती है, उनके लिए ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है? राइट सर। तो ये 3 चीजों का जो कॉम्बो है वो मिलता है आपको कैफे के लिए। ओके। यहाँ पर आपको पेशेंट के अटेंडेंट और साथ में ऑर्गेनाइजेशन, इनकी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, इनको आपको हॉट बेवरेज वगैरह जो भी हैं उनको सर्व करने के लिए। दैट इज ट्रू। चौथी इनकम आती है हेल्थ केयर में, टूरिस्ट इनकम। टूरिस्ट, ओके। लोग जब 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर से जब आते हैं मिलने अपने रिलेटिव को देखने के लिए, अच्छा, ओके। तो इसको आप टूरिस्ट इनकम कह लीजिए, यानी कि आपके एक प्लेस पे लोग भी आ रहे हैं। राइट। इसके अंदर ओपीडी पेशेंट को काउंट करिए, टूरिस्ट में ओपीडी वाले को भी काउंट करिए, क्योंकि ओपीडी का पेशेंट भी आते हैं यहाँ पर। हाँ, वो भी वो रुकेंगे नहीं। 200-400 लोग, मैं आपको एक एग्जांपल से बता रहा हूँ। ओपीडी के जो लोग आते हैं, जो रोज ओपीडी के लिए दिखाने के लिए आते हैं, जो दवाई लेने आते हैं, वो टूरिस्ट इनकम में डालिए उनको। ओके। तो आपको 4 इनकम पता लगी। कैफे में 4 लोग आपको टच करेंगे। एक हॉस्पिटल यानी कि पेशेंट,
दूसरा होटल, तीसरा ऑर्गेनाइजेशन और चौथा टूरिस्ट इनकम। ओके। और ये सारे के सारे आपके कस्टमर है। हॉस्पिटल का ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है जो आपसे जुड़ा नहीं है। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि हॉस्पिटल्स के अंदर जो भी आदमी कभी पैसा नहीं खर्चता ना, वो यहाँ खर्च करता है। आपके 1% ये हो सकता है आपने बाहर कोई आउटलेट खोला है और आफ्टर कोविड लोगों की जो पैसा कमाने की जो कम हुआ है, जो लोगों की जो कमाई कम हुई है और जो लोगों का बिजनेस डाउन हुआ है, ठीक है, तो लोगों के अंदर क्या आ गया, लोगों के अंदर ना सिक्योरिटी के लिए बहुत सारा वो आ गया कि सिक्योरिटी चाहिए अब लोगों को। कोविड से पहले लोग ना पैसा खर्च करते थे, अंधा पैसा खर्च करते थे, सोचते नहीं थे। बड़े से बड़ा बिजनेसमैन भी अपने आप को बहुत राजा समझता था क्योंकि उसका सब कुछ चल रहा था। राइट। अब हर इंडस्ट्री पे इतना फर्क पड़ा है, हर आदमी को सिक्योरिटी चाहिए। हर आज के टाइम में आदमी अपना जो पैसा है ना ट्रीटमेंट के लिए बचा के रखता है, अपने बुरे वक्त के लिए बचा के रहना चाहता, पता है, क्योंकि जो चीजें हमने फिल्मों में देखी थी, एक वायरस, हम किसी से बात करेंगे और हमारा वो मौत का रीजन बनेगा, ऐसी ऐसी चीजें फिर हॉलीवुड की फिल्मों में होती थी, जो हमने कोविड में रियलिटी में हमने देखी। राइट सर। साथ ही साथ हर साल बहुत सारी चीजें आती है, डेंगू आ गया, ये आ गया, तो इंडिया के अंदर ना जो मार्केट है ना, नो डाउट स्पेस एक लोकेशन एक ऐसी चीज बनती है, लोकेशन एक ऐसी जगह, लोकेशन एक कैफे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करती है लोकेशन। पर लोकेशन की बात क्या करें, सबके नसीब में नहीं है। हो सकता है आप 100 आदमियों में से 5 को अच्छी लोकेशन मिलते, पर 95% लोग ना अपने जो एक्सपेंसेस है वो नहीं निकाल पाते कैफे के अंदर। पर आप एक बार देखिए कि मान के चलते हैं आपका पेशेंट है और आपके रिलेटिव कोई मिलने आता है, क्या आप उसे हॉस्पिटैलिटी नहीं देंगे हॉस्पिटल में? देंगे सर। पेशेंट को दवाई के लिए आपको उसको मेडिसिन देनी है, क्या पानी की बोतल नहीं खरीदेंगे? खरीदना ही है सर, और अगर वहां रुके तो उसके लिए कुछ लेके भी जाएंगे, जूस हो गया, कुछ जूस भी वगैरह लेके जाएंगे ना। ऑटो कर्टेसी सही, लेकिन लेके जाएंगे सर। हेल्थ केयर जितनी आपकी सेफ्टी है, देखो मैं आप काम कर रहे हो, आप खुद आप बताइए, जो आप काम कर रहे हो अपने दिल से, क्या आने वाले टाइम में आपकी कुर्सी वो बच्चे संभाल पाएंगे जो आप मेहनत कर रहे हो? क्या आने वाले बच्चे आपके वो काम कर पाएंगे? या आप अपने बिजनेस को हैंडओवर करके चले जाएंगे कि आप अपने बच्चों को हैंडओवर करेंगे? इंडस्ट्री बार बार अपडेट हो जाती है। नहीं सर, वो एक्चुअली श्योर बिजनेस है, इसमें वायबिलिटी इतना है नहीं। बाहर की मार्केट देखो, पता है क्या, बाहर की मार्केट इतनी अपडेट होते हैं, इतनी बाहर की मार्केट में ना आपको 50 रुपए पिज्जा वाले ही मिल जाएंगे, आपको 200 वाले ही मिल जाएंगे। दैट इज ट्रू। बाहर की मार्केट में आज के टाइम में ना जो ये मोबाइल, आज के टाइम में जो मोबाइल है, आज के टाइम में मोबाइल ने क्या कर रखा है, मोबाइल ने ना लोगों की आंखें खोल दी। लोग वैरायटी को समझने लग गए, क्वालिटी को समझने लग गए, प्रिपरेशन को समझने लग गए। साथ ही साथ जिसके साथ ही साथ क्वालिटी स्टैंडर्ड इतने आफ्टर कोविड इतने इंप्रूव हो गए ना कि, और जो महंगाई बढ़ती जा रही है, आज भी 14 रुपए की मैगी होगी, 2 रुपए मैगी में बढ़ गया, सिलेंडर में सिलेंडर में बढ़ जाता है, और मिल्क आइटम अभी सारे बढ़ चुके हैं, चीज से लेके आइटम सारे बढ़ गए। महंगाई बढ़ती जा रही है, कमाई कम होती जा रही है। ये ना ग्राफ ऐसे बढ़ता जा रहा है, लोगों के साथ ऐसे चलता है, कमाई नीचे जाती जा रही है और महंगाई बढ़ती जा रही है। कोविड से पहले सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो अनीता जी खुद है, जिनके रेस्टोरेंट में बैठने की जगह नहीं मिलती थी, जिनकी टर्नओवर इतनी थी, मतलब सुबह से लेकर शाम तक फुर्सत नहीं होती थी बात करने के लिए। दलीप साहब के पास, हमारे अनीता जी के पास फुर्सत नहीं होती थी। आज वो रेस्टोरेंट में आप खड़े होके देखो जाके, आप मतलब कि ऐसे लगता है सुनामी आ गई। और आज की भी बात आपको बता दूं मैं, आज भी कोविड के केसेस दिल्ली में 500 से ऊपर आए हैं, और चाइना में तो आप जो खबरें आ रही हैं वो तो, पहले तो हम समझते थे ना कुछ नहीं होने वाला, पर आज के टाइम में जिसके घर से एक अर्थी गई है ना कोविड की वजह से, उसको पता है, या तो फिर जिसने हॉस्पिटल के अंदर 10-20 लाख रुपए अपने पेशेंट के लिए खर्चा करा उसको पता है, और जिसको कोविड नहीं हुआ ना उसके लिए तो ये, उसके लिए मजाक है सर। उसके लिए मजाक है, ये तो बात सच है। आई लॉस्ट माय डैड लास्ट मई में, और मैं इसीलिए अभी उसके लिए भोपाल मजाक है। हाँ। कल आप जो काम कर रहे हो, कोविड का कोई भाई आ जाए अगला, उसका कोई चाचा मामा कोई अलग वायरस आ गया, और ना जाने कोई भी पॉसिबिलिटी ऐसी नहीं है कि कल कुछ भी हो सकता है।
ठीक है ना। हम सिर्फ ये चाहते हैं, मैं देखिए मेरी मेरी बात ये है कि हम, अनीता जी जीता जागता एक एग्जाम्पल है। आप गए उनके रेस्टोरेंट में बंद होने के बाद गए? आप खड़े मैंने हुए, खड़े हुए हैं उस नहीं जगह पर जाके? नहीं, अभी मैं एक्चुअली मैं विजिट करने वाला हूँ, मैम से मिलने वाला हूँ। आप उधर जाके ना देखिएगा और आपको इतना अफसोस होगा, क्योंकि वहां पर जितनी भी कटलरी क्रोकरी पे जो धूल मिट्टी जम रही थी, मुझे सबसे ज्यादा दुख हुआ। इतनी, देखिए 10 करोड़ रुपए की वैल्यू की जगह 10 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी रिटर्न कितनी है? कुछ भी नहीं, और बंद पड़ा हुआ। और ये सिर्फ बड़े से बड़े बिजनेस, देखिए जिसका बड़ा बिजनेस था उसको बड़ा लॉस हुआ है कोविड के बाद, और जिसका राइट। छोटा था उसको छोटा लॉस हुआ है। तो बड़े, ऐसा नहीं है बड़े बिजनेस वालों को छोटा लॉस हुआ, उनको बड़ा लॉस हुआ है, क्योंकि उनका बड़ा स्ट्रक्चर दिक्कत आई। और सेकंड जो कोविड आया था उसमें तो कमर ही सबकी टूट गई। हाँ right. तो आजकल क्या है, देखिए आजकल ना आदमी अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए ज्यादा पैसा बचा के रखने लग गया है, खर्चा कम करने लगता है। और मतलब कि लोग ना पहले के मुकाबले, क्योंकि सबके साथ सबका बिजनेस लेट है ना। आज अगर आज अगर मान के चलते हैं अनीता जी का रेस्टोरेंट चल रहा है और रोज की 1 लाख 1.5 लाख की सेल हो रही है, तो अनीता जी उस पैसे को अपने पास तो रखेंगे, उसको खर्चा करेंगे, और खर्चा करेंगी तो आगे फिर 10 जगह पैसा घूमेगा। तो मार्केट के अंदर ना पैसा रोटेशन घूमना बंद हो गई है बहुत जगह। और ये पैसे भी के है। मामले की बात करें कि महंगाई बढ़ती जा रही है, और जैसे यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, पता नहीं, देखो सब पढ़े लिखे देश भी पागल होते जा रहे हैं। तो हमारे पास सब पे इस दुनिया पे एक दूसरे से कनेक्टिविटी है, हर बिजनेसमैन एक दूसरे से कनेक्ट है, चाहे वो हमारी लाइन का है या नहीं, और धीरे धीरे एक्सपेंडिचर बढ़ते जा रहे हैं। राइट। हमें एक ऐसी इंडस्ट्री में जाना है, हम जो मैं बात कर रहा हूँ आपके लिए, कि ऐसी इंडस्ट्री हमें चूज करनी पड़ेगी जिसके अंदर 2 चीजें हैं। एक तो हमारी बुरे टाइम में सेफ्टी हो, हमारा बिजनेस चलता रहे, और दूसरी चीज है कि हम अपने बच्चों को और अपने परिवार को वो कुर्सी देके जाएं, लो बेटा आपके लिए मैंने रास्ता तैयार कर दिया, आप ये रास्ते पे चलो और आपके पैसे आप कमाओ, मैंने आपके लिए रास्ता तय कर दिया। तीसरी चीज, आपको ऐसा बिजनेस होना चाहिए जहां पर आपका ना दरवाजे बंद ना हो। अब मैं आपको ना एक छोटी सी कैलकुलेशन बता देता। कैफे जो खुलता है ना, जैसे बाहर की मार्केट की बात करते हैं जी। वो 10 बजे खुलता है, और 10 से 10 चलता है, 12 घंटे चलता है। हाँ। ठीक है। और जब 10 बजे खुलता है, सफाई वगैरह होती है, तो 11 बजे ऑपरेशनल होता है। सुबह 10 बजे कोई आता नहीं है कैफे के अंदर कि 10 बजे खुलते ही बाहर खड़े होते हैं कस्टमर, ऐसा कुछ नहीं है कि आपने 10 बजे कैफे खोला और 10 बजे आपके वहां कस्टमर आके वहां पर आपके, आप ताला लेके खड़े और कस्टमर बोले सर हम तो आपका वेट कर रहे थे, आपने खोला नहीं। ऐसा होता ऐसे है? कभी नहीं होता, नहीं। ऐसे नहीं होता कभी भी, और ना होने होएगा। 11 बजे से लेकर रात के 10-11 बजे तक चलता है। और कोविड के अंदर तो क्या चलता है, थोड़ी बहुत अगर देखो हवा थोड़ी बहुत चलने लगी ना, तो गवर्नमेंट डर के मारे, अभी क्या है कि गवर्नमेंट को पता है कि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर रायता फैला था, जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी पड़ गई थी, तो हर इस टाइम भी हर स्टेट गवर्नमेंट के पास, सबके पास पावर सबने दे रखी है। तो आजकल ये सबने सबसे ज्यादा पुणे इफेक्टेड हुआ है, पता है आप पुणे से ही हैं, तो पुणे इफेक्टेड हुआ है। पूरे के पूरे इंडिया में रात के 10-11 बजे तक खुल चुकी थी दुकानें, पर यहाँ पुणे के अंदर मेरे को तो लगता है 3-4 महीने बाद ही ओपन हुआ है। सबसे ज्यादा इफेक्टेड पुणे ही था। अभी तक आईटी कंपनीज कुछ चालू नहीं हुई है, 5% 10% लोग आ रहे हैं। हाँ 5% 10% लोग आने, वर्क फॉर होम की आदत लोगों को पड़ चुकी है। पड़ चुकी है। और देखिए क्या है कि हर आदमी को ना, पहले क्या होता था, वर्क फ्रॉम होम सबको अच्छा लगता था, पर जैसी एम्प्लॉयमेंट बाहर निकाली है, तो अब पहले 50 लोग काम करते थे उस कंपनी में, अब 25 लोग रह गए हैं, और 25 को भी पता है अगर काम नहीं करेंगे तो डबल उनके पास लोड पड़ गया। और वर्क फ्रॉम होम का अब रिवाज चल रहा है, तो वर्क फ्रॉम होम में भी सुख चैन नहीं है कि अगर आप सोचे कि वर्क फ्रॉम होम के अंदर खुश है वो, वहां पर उनके ऊपर वर्कलोड बढ़ चुका है। ठीक है। और अभी क्या सीन है, सैलरीज भी आपको पता है पीछे कम हुई थी, तो बहुत लंबा चैप्टर खुल जाएगा। तो हम जो बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ कि पूना सबसे ज्यादा इफेक्टिव हुआ था, और थोड़ी बहुत भी अगर कुछ माइनस प्लस होता है, चाहे कोरोना चाहे माइनर आए चाहे मेजर आए, और ये हर साल की बीमारी है, डेंगू हर साल आता है। बीमारी अब जाने वाली नहीं है, इतनी जल्दी जाने वाली नहीं, कोई ना रूप में आती रहेंगी, ये तो चीजें हैं ही। हम बात कर रहे हैं हेल्थ केयर की। हेल्थ केयर में पता है, हेल्थ केयर में आपको 1%, ये आपके लिए भगवान बन जाएंगे। जो शैतान है ना बाहर की मार्केट के लिए, जो शैतान है हेल्थ केयर के लिए भगवान है। कोरोना हेल्थ केयर के लिए भगवान है, हेल्थ केयर वालों के लिए भगवान है, और बाहर की मार्केट के लिए शैतान है। ठीक है। और इसकी वजह से कहीं हेल्थ केयर के लोगों का
ग्रोसरी के कई ऐसे बिजनेस है जो हेल्थ इस कोविड की वजह से जिनका ना मल्टीप्लाई बिजनेस बढ़ गया है, जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी बन के लिया है कोविड। बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी है, ठीक है। आज के टाइम के अंदर प्राइस कम मांगता है कस्टमर, और प्राइस के साथ क्या मांगते, क्वालिटी ज्यादा मांगने लग गए। प्राइस तो पहले था, पहले के कस्टमर प्राइस देखता था, ये जरूर है कि पहले का कस्टमर प्राइस नहीं देखता था, पहले का कस्टमर भी प्राइस देखता था, पर पहले के कस्टमर को नॉलेज नहीं थी। आज के कस्टमर क्या है, प्राइस भी देखता है कम और क्वालिटी भी देखता है। सोशल इस फोन की वजह से, सोशल मीडिया की। अनीता जी सही कह रहा हूं मैं? यस। पहले नहीं, पहले प्राइस देखता था, नो डाउट प्राइस देखता था, पहले वो नहीं देखता था। आज के टाइम में चलो आपको मैं बताता हूँ, आज के टाइम में जैसे टी आउटलेट बहुत खुल रहे हैं, टी के आउटलेट बहुत सारे खुल रहे हैं, या जैसे MBA चाय वाला, जानते हो आप इस? हाँ सर, फ्रेंचाइज MBA चाय वाला, चाय पॉइंट, टी पॉइंट, मतलब बहुत सारे चाय के हैं। बहुत, आप मोहाली भी आएंगे तो मैं आपको गली गली में दिखाऊंगा चाय पॉइंट वाले टाइप के कैफे खुल गया हमारे तो बहुत खुल गया। मतलब वो मशीन रख लेते हैं, कुल्हड़ में कप देते हैं ना, मिट्टी के कप जो आते हैं कुल्हड़ में कप, कुल्हड़ के कप में यहाँ पर वैरायटी, दुनिया भर की वैरायटी है, दुनिया भर की। मेरे पास हमारी भी कॉलोनी के अंदर 2 खुल गया, अगले रोड पे 2। मतलब कि जो चाय वाले थे अब प्रोफेशनल चाय वाले भी हो गए सारे, साथ में वो टपरी वाले थे जो छोटा सा खोखा रेडी वगैरह लेके खड़े थे, वो भी है। अब मेरा हिसाब के कहना है कि पढ़ा लिखा आदमी चाय के काम कर रहा है भैया, पढ़ा लिखा आदमी, BA BCom करने वाला आदमी चाय का आउटलेट खोल के बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि एक तो रेंट कम, ऊपर से भैया अपने घर में बैठा हुआ है तो 1000-2000 नौकरी करने की जरूरत नहीं है। 1000-2000 रुपए की रोज की 3000 रुपए की सेल 4000 की हो रही है, खर्चे ज्यादा नहीं है। मशीन से वो मशीन आती है वो वाली, और कूलर बस्ते आते हैं, वो सब बना के अपना 1000-2000 रुपए रोज का कमा रहा है, उसको नौकरी करने की जरूरत नहीं है। मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि कैफे के भी ना बहुत सारे मल्टीपल चीजें खुलती जा रही है। जैसे बाहर के देश में कॉफी की बड़ी चेन है, यहाँ पर छोटे छोटे लोग ना अब डेवलपमेंट करते जा रहे हैं, छोटे छोटे कैफे, टी पॉइंट टाइप के, MBA चाय वाले टाइप। MBA चाय वाले ने तो खैर चलो नाम कर लिया है, तो पर ये कूलर के कंसेप्ट में जो चाय बेचते हैं, 10 की चाय, 20 की चाय, ये भी प्रोफेशनलिज्म वाले लोग बहुत है हमारे यहाँ पर। आप अगर हमें कहेंगे ना, मैं फोटो भेजूंगा आपको, आप देखेंगे ना तो बहुत सारे, मैं मेन्यू भी लेके आया था वहां पर, बहुत सारे चाय वाले जिनके ना मतलब इतनी बढ़िया दुकान है। मतलब अगर आप वहां पर इंटीरियर देखोगे ना, इतना बढ़िया इंटीरियर बना रखा है, और उसके अंदर चाय कितने की दे रहा है? 10 रुपए की चाय, 20 रुपए की चाय। बहुत मतलब कहने का मतलब क्या है, लोगों के पास ना, लोगों को पता है कि प्राइस मार्केट है, तो उन्होंने अपडेट ही कर दिया है चाय इस इंडस्ट्री को। राइट सर। और कंपटीशन भी इतना हो गया है कि कंपटीशन इतना हो गया, ये मतलब चाय के आउटलेट इतने ज्यादा खुल गए हैं। आपको चाय के आउटलेट दिखाऊंगा मैं, अगर मैं इसमें शेयर नहीं कर सकता, पर इतने सारे इन्होंने मेन्यू बने थे, इतनी वैरायटी के मेन्यू बना रखे हैं। देखो सर, वो एक्चुअली सब जगह ही है। हाँ, सब जगह। मतलब ये कॉपी करने में ना इंडिया 1 नंबर पे है, कॉपी करने में 1 नंबर। हाँ, अब ये पराठा देखो, इन्होंने पराठा रखा है, रैप रखा है। पराठा कितने का पराठा है आपका? 25 रुपीज का। 25 का। और अगर आप कैफे की देखोगे ना, तो आप पता क्या कहोगे? आप कहोगे यार इससे मतलब कि पराठा यहाँ पर कम से कम 100 रुपए का होगा। मतलब इंटीरियर पे भी पैसा जो लगा रहे हैं ना, पैसे में ऐसा नहीं है कि पैसा भी कम लगा रहे हैं, अच्छा पैसा लगा रहे हैं इंटीरियर में भी। पर प्राइस की अगर बात करेंगे तो मैं यहाँ मोहाली की बात बता रहा हूँ आपको, 25 रुपए का प्लेन पराठा, आलू का पराठा 30 रुपए का, रैप आपका 50 का, 70 रुपए का रैप है, एग लवर है, फिर सूप हो गया, ठीक है, 50 रुपीज का सूप हो गया। चाइनीज में 90 रुपीज की नूडल होगी, मजीटोस हो गए 60-65 रुपीज के, डेजर्ट हो गई, ठीक है। शेक, अब देखो शेक सारे 70 रुपीज के शेक है सारे, मैंगो शेक, बटर स्कॉच शेक, प्लेन करंट, ये रूह अफ़ज़ा शेक 70 के। और यहाँ पर क्या लेमन लवर इन्होंने बनाया, लेमन लवर। तो मतलब क्या है कि, और टी के इन्होंने कूलर की चाय, आप ये देखो कंसेप्ट इतने डाला है। प्लेन, आप देखो कूलर 40 रुपए, जिंजर मसाला 25 रुपए चाय, 20 रुपए चाय। अब तो मेरे को आप एक बार बताओ, ये लोग मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, रात दिन कोई ना कोई खुल रहा है।
और अनीता जी मैं ना इनकी फोटो भेजूंगा, जब भी मैं जाऊंगा ना आप फोटो देखना, इनकी शॉप देखना, इतना बढ़िया इनकी शॉप है, बढ़िया इन्होंने सेटिंग कर रखा है। और इतनी सेटिंग में इन्होंने 20-20 रुपए की, 30-30 रुपए की चाय दे रखी है। अब मेरे को एक बताओ, ये 20 रुपए की, 25 रुपए की चाय, और हमारे इंडिया में सब लोग ना कॉपी करने माहिर है। तो हम अगर कोई भी हम ऐसा कंसेप्ट शुरू करते हैं, फ्रेंचाइजी शुरू करते हैं, तो यार हम कहां तक बड़े लेवल पे जाएंगे। हमारे पास कम अपने देखिए बैकएंड और फ्रंट दोनों के लिए पैसा चाहिए। बैकएंड के लिए जो फ्रेंचाइजी लोग चलाते हैं, जो अपने कैफे चलाते हैं ना, अच्छी जगह पर, अच्छे शहर में, पहले वो 5 से 10 कैफे अपने खोलते हैं अपने बजट से, फिर अपने कैफे की प्रमोशन करके दिखा के उससे फिर फ्रेंचाइजी बेचते हैं। मतलब अच्छी लोकेशन के लिए वो खुद तैयार रहते हैं, फंडिंग उठाते हैं, ठीक है। उनके रिलेशन इतने बढ़िया रिलेशन होते हैं, उनके बैकएंड इतना बढ़िया होता है कि वहां पर उनको 2 CR 4 CR 5 CR उठाते हैं और मार्केट में खुद भी बिल्ड करते हैं और दूसरों को भी फ्रेंचाइजी देते हैं। तो बैकएंड की टीम भी कॉर्पोरेट ऑफिस इनके होते हैं, तो यानी कि 10-20 लोग बहुत सारा बैकअप के लेके चलते हैं। और आज के टाइम में कंपटीशन खाली कैफे का नहीं है, कंपटीशन इनका चाय कियोस्क, ये चाय के जो कैफे हैं इनका भी कंपटीशन बढ़ गया है बहुत सर सही। ठीक है। कौन से नीतू जी, कौन से चाय वाले थे यहाँ पर, जो चाय वाले हैं यहाँ पर, कौन कौन से हैं? और भी मैंने देखे चाय चाय लवर्स, अब चाय लवर्स, केतली वाला, चाय केतली वाला, अभी हमारे यहाँ पर भी बहुत सारे खुले हैं। बैचलर टी, कटिंग चाय, ऐसे करके इन्होंने अपने आउटलेट खोल रखे हैं। और आउटलेट की अगर मैं आपको फोटो दिखाऊंगा ना, आउटलेट का स्पेस दिखाऊंगा, इतनी बढ़िया इन्होंने इंटीरियर बना रखा है। मतलब जैसे लोग 100-200 रुपए की जहाँ कॉफी बिकती है ना इंटीरियर में, वैसे इन्होंने चाय को, और इतने बढ़िया इंटीरियर में 20 रुपीज, 10 रुपीज, 30 रुपीज की चाय, और सारी की सारी प्लेन मैगी 50 रुपए की, 40 रुपए की, इसी में मतलब कंसेप्ट में चल रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो हमारे लिए, जो देखिए अब फ्रेंचाइजी ने रेंट भी निकालना है, फ्रेंचाइजी ने मार्जिन भी निकालने हैं, प्रॉफिट भी निकालना है, ROI भी निकालनी है, कंपटीशन भी उसको ब्रेक करना है। तो बहुत चैलेंजेस हैं एक बाहर की मार्केट के अंदर। और रेंट तो आपको पता है, कोई रेंट माफ नहीं करता, कोई रेंट माफ नहीं करता। अच्छी लोकेशन के लिए अच्छा रेंट चाहिए, और बेकार लोकेशन के लिए बेकार रेंट होता है। पर बेकार जगह पर काम चले ना चले इसकी गारंटी नहीं होती, अच्छी जगह चलेगा काम, ये गारंटी है, पर उसमें भी 50-50 है, 100% नहीं, 100% नहीं है। पर हेल्थ केयर में अगर मैंने कैफे अगर लिख के दे दिया ना, या 10,000 रुपए की सेल है रोज की, 20,000 की सेल है, तो 20 की बोलूंगा तो 22 ही समझना उसको, और अगर 22 की बोलूंगा तो उसको 28 ही समझना। दिल्ली के अंदर सफदरजंग हॉस्पिटल है, दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा, ओके। 2 कैफे मेरे पास वहां पर आए थे, और दोनों की सेल 1.5 लाख रुपए की सेल है रोज की, 1.5 लाख रुपए रोज की पर डे की सेल। हेल्थ केयर में बताता हूँ, हेल्थ केयर एक ऐसी जगह है कि आज के टाइम में ना, जैसे पानी की तो हर जगह 10-15 पेटी तो रोज निकलती है, कोई दिक्कत नहीं है। जूसेस वहां चलते हैं, कोल्ड ड्रिंक वहां चलते हैं, सब चलता है हेल्थ केयर में। और हेल्थ केयर के अंदर हम रेडबिन हॉस्पिटैलिटी हेल्थ केयर में किंग है, ठीक है। हमारा बहुत अच्छा सिक्का चलता है हेल्थ केयर में, पैन इंडिया पे, चारों हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब जगह है, ठीक है। हम अभी पुणे की छोड़ो, आप मैं अभी अहमदाबाद के जो 3 हॉस्पिटल स्टार्ट कर रहे हैं, उसके एक कैफे की सेल, एक SG हॉस्पिटल है उसकी कैफे की सेल 20,000 रुपए की रोज की, ठीक है। अच्छा, अब आपको मैं दूसरा चैप्टर बताता हूँ हेल्थ केयर में। दूसरा चैप्टर, पहला चैप्टर देखो क्या है। 90s में कैंटीन बोलते थे, आफ्टर 2000 कैफेटेरिया हो गए, और 2020 के बाद कैफे हो गए। मतलब नाम छोटा होता जा रहा है, स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब क्या वैरायटी बढ़ चुकी है। पहले के लोग समोसा मांगते थे कैंटीन में, आज लोग पिज्जा मांगते हैं। आज लोग क्या मांगते हैं, आज लोगों को वैरायटी की नॉलेज हो गई है, तो वैरायटी मांगते हैं, पफ मांगते हैं, गार्लिक ब्रेड मांगते हैं। पहले के कस्टमर को नॉलेज नहीं थी, पहले कस्टमर 2 ही चीजें, पनीर के पकोड़े, समोसे, जलेबी, पनीर के पकोड़े, समोसे, जलेबी, यही चलता था। मिक्स पकोड़े में हमारे मेहमान की सेवा होती थी। मैं अपनी बात कर रहा हूँ नॉर्थ की, आपके यहाँ जो आपका ट्रेडिशनल होता होगा पुराना वो चलता होगा, पर हमारे यहाँ तो पकोड़े समोसे यही चलते थे, ठीक है। अब चीजें ना बदल चुकी हैं। आज का कस्टमर मजीतो मांगता है हॉस्पिटल में,
आज का कस्टमर शेक मांगता है। आज का कस्टमर क्या है, उसके बच्चे आते हैं वो शेक पीते हैं, ठीक है, उसको पता है कि मुझे मजीटो दे दो, मैं चाय नहीं पीऊंगा, मैंने चाय 2-3 पी ली, मजीटो दे दो, उसको पता है मजीटो में लेमन होता है, सोडा होता है, वो मजीटो पिए। आज के कस्टमर ने डिमांड करने लग गया। राइट सर। अच्छा, इंडिया में एक चीज बता देता हूँ, देखो ये कितने बढ़िया कैफे बना ले, टी के कितने आउटलेट बना ले, टी के कितनी बड़ी गार्निशिंग कर ले, बड़ी दुकान बना ले चाय की औकात ना सबको पता कितनी है। चाय की औकात हर किसी को, चाय की औकात पता है, पर कॉफी की औकात किसी को नहीं पता। कॉफी आप 100 की बेच लो, 200 की बेच लो, 300 की बेच लो, कॉफी के बारे में किसी की जजमेंट नहीं है, कोई जजमेंट नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगर 200 रुपए की कॉफी बिक रही है, 250 की बिक रही है, तो कॉफी के लिए लोग पीना अपने आप को स्टैंडर्ड समझते हैं, चाहे वो अपनी गर्लफ्रेंड के सामने, चाहे वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लो, चाहे वो किसी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लो, अपने क्लाइंट टू क्लाइंट के लिए कॉफी ऑफर करते हैं। चाय के लिए लोग अपनी थोड़ी इंसल्ट समझते हैं आजकल, कॉफी के लिए, क्योंकि आजकल सोशासाजी बहुत ज्यादा चल रही है, ठीक है। अब 2 कंसेप्ट है हमारे पास हेल्थ केयर में, पिक्चर तो बहुत बड़ी है, पर आपकी एक्सपर्टीज के हिसाब से मैं 2 कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ। बाकी मेरा वेबिनार वगैरह है, मैं आपको लिंक भेजूंगा, आप वो देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ द हॉस्पिटल कैटरिंग बेनिफिट, वो हेल्थ केयर में बेनिफिट क्या है। कभी आपने सुना हेल्थ केयर के अंदर डॉक्टर ने फांसी लगा के मर गया? आप बताइए, सुना आपने डॉक्टर ने फांसी लगा ली, उसका काम नहीं चल रहा था? नहीं सर, कभी आज तक। ठीक है, कल आप बिजनेस बड़ा करते हैं, कल आप बिजनेस बड़ा करेंगे, 4 लोग आप हेल्थ केयर में, अगर आपके मान के चलते हैं 20 आउटलेट है ना, हाँ। तो कल लोग आपके ऊपर फंडिंग करेंगे, आपके टर्नओवर पे फंडिंग करेंगे। ओके। पहली तो आपका बेनिफिट ही होगा, आपके टर्नओवर पे फंडिंग करेंगे, लोग कहेंगे 2 करोड़ 5 करोड़ मुझसे ले लो। आपका नाम तो जुड़ा है, पर आपके साथ आपके पास पिक्चर पता है किसकी उंगलियों पे क्या गिनाओगे? यशोदा हॉस्पिटल हमारे पास है, ये हॉस्पिटल हमारे पास है, फोर्टिस हॉस्पिटल हमारे पास है, संचेती हॉस्पिटल हमारे पास है, ये हॉस्पिटल हमारे पास है। जो हॉस्पिटल है ना, वो अपने आप में एक ब्रांड है। ओके। आप भी एक ब्रांड हो। जब आदमी की एक आंख से देखते हैं ना आदमी, तो कम दिखता है। आप ब्रांड हो ना, तो आप एक आंख ही है। अब जब दूसरे का ब्रांड की दूसरी आंख खोल, दोनों ब्रांड के जब नाम लोगे ना, दोनों आंखों से साफ दुनिया दिखाई देगी। आप समझ आई? जब हॉस्पिटल, एक बड़े हॉस्पिटल का, नामी हॉस्पिटल का ब्रांड का नाम लोगे कि इसके साथ हम जुड़े हुए हैं, मेरा ब्रांड ये करता है, तो दोनों में ब्लास्ट होता है। अब रेडबीन का ब्रांड के बारे में बता देता हूँ, और उसके बाद हॉस्पिटल के ब्रांड की तो आपको पता है। रेडबीन हॉस्पिटैलिटी 17 साल से हेल्थ केयर की कंपनी है, और कोर हॉस्पिटैलिटी कंपनी इन हेल्थ केयर। हम हॉस्पिटल के अलावा किसी चीज में डील नहीं करते, हम डील करते हैं सिर्फ हॉस्पिटल के किचन के अंदर, हॉस्पिटल के कैफे में डील करते हैं, इसके अलावा हम किसी में डील नहीं करते। ओके। इन 17 साल से जब से हमने एक इंडस्ट्री में काम किया है और एक ही कस्टमर के साथ डील करी है, तो कम से कम हमारा पूरी इंडिया में बहुत बड़ा नेटवर्क डेवलप हो गया। ओके। अभी की आपको रिसेंट की बात बता देता हूँ। रिसेंट हमें 1500 डॉक्टर, दिल्ली की बात करूं जहां इवेंट हुआ था, 1500 डॉक्टर, 450 हॉस्पिटल, ठीक है, पैरेगल, जितने भी मेडिकल मिलिट्री थी वो सारी वहां पर थी, दिल्ली के एम्स के बड़े बड़े डॉक्टर वहां पर थे। तो टोटल मिला के कम से कम 2,500 से 3,000 लोगों के उसमें हम थे, और उसमें 2 अवार्ड थे सिर्फ हेल्थ केयर फूड के लिए, वो दोनों के दोनों हमें मिले। अच्छा। और हमारे पास अवार्ड रखने की जगह नहीं है इस टाइम, मतलब टोटल मिला के 10 से 11 अवार्ड मिले हमें 2021 के दिसंबर तक। ओके। बिकॉज हमारे साथ ना क्या जुड़ा हुआ है, हमारे साथ ना एक ब्लेसिंग जुड़ी हुई है कि हम पेशेंट की केयर करते हैं, और पेशेंट की केयर करना इमोशनल टच पैदा करता है। और जब आप एक इमोशनल चीज से जुड़े हैं ना, तो लोग आपके साथ सिंपैथी पैदा करते हैं और आपके साथ सपोर्ट करते हैं, चाहे वो पैसे से सपोर्ट हो, चाहे किसी भी चीज से। दूसरी चीज, आप किसी को भी बिजनेस में इन्वॉल्व करोगे हेल्थ केयर में, तो वो आपको दुआएं देगा, यानी कि आपको बददुआ नहीं देगा। अगर मान के चलते एक ऐसी मार्केट में आपने उसका कैफे खुलवा दिया, पहली बात तो कैफे चलते हैं एक्सपर्टीज से, कस्टमर की एक्सपर्टीज होनी चाहिए, स्टाफ ऑपरेशन की एक्सपर्टीज होनी चाहिए कि आप जो स्टाफ को उसको भी रखना आपको आना चाहिए, ठीक है ना, ये सब एक्सपर्टीज का काम है। और हॉस्पिटैलिटी में एक्सपर्टीज बहुत जरूरी है। और आपके पास अगर कोई भी फ्रेंचाइजी लेने वाला आता है, वो आता है इंटरेस्ट से, नॉट एक्सपर्टीज। वो एक्सपर्टीज से कभी नहीं आएगा, इंटरेस्ट से आएगा। उसकी एक खुजली होती है, गरम खुजली, उसको एक खुजली होती है कि मुझे ना कुछ करना है।
और वो खुजली जो पहले पता है काम मिटाना चाहता है, वो खुजली मिटाना चाहता है यंगस्टर में इंडस्ट्री में आके। कोई भी यंगस्टर है उसकी खुजली होती है, और वो खुजली होती है कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, मुझे बड़ा बनना है, मुझे कुछ अपना करना है। तो अपने करने में ना आदमी को पहले तो इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री नजर आती है सबसे इजी चीज। हाँ, जैसे आप क्या करोगे, जैसे बच्चों को ना क्या कहते हैं, मुझे स्पोर्ट्समैन बनना है, तो क्रिकेट नजर आता है लोगों को, और तो कुछ स्पोर्ट नजर ही नहीं आता। ऐसे ही फूड इंडस्ट्री के अंदर लोगों को क्या नजर आता है, लोगों की जो खुजली है ना, वो फूड इंडस्ट्री से मिटाने की सोचते हैं सारे पूरे इंडिया के अंदर। क्यों? क्योंकि लो इन्वेस्टमेंट है, लो इन्वेस्टमेंट है, लो एक्सपर्टीज की, हाँ एक्सपर्टीज की भी जरूरत नहीं है। लोग के सोचते हैं कि भैया काम करते करते सीख जाएंगे, राइट। के आगे सीख जाएंगे। ठीक है, तो ये इसलिए बहुत सारे अनएक्सपीरियंस लोग घुस जाते हैं इस लाइन में। वो दो चार जो मतलब मोस्टली तो बिजनेस 90% तो क्लोज ही हो जाते हैं साल 2 साल के अंदर, लोग बंद करा के झाड़ू मार के खाली कर देते हैं। अब आप अभी ओलेक्स पे लेगोगे ना, कितने सारे पुराने इक्विपमेंट बिक रहे होते हैं, वो इसी वजह से। और ऊपर से कोविड आ गया, चलो ये तो बहुत सारी चीजें हैं। तो हेल्थ केयर क्या है कि हेल्थ केयर देखिए काम क्या होना चाहिए, 3 चीजें हैं। आपके लिए बेनिफिट होना चाहिए, आपके परिवार के लिए बेनिफिट होना चाहिए कि हम अगर 5-10 साल हम काम करें तो हमारे बच्चे उस इंडस्ट्री को पकड़ लें। और तीसरी चीज क्या होना चाहिए कि अगर आपके साथ कोई जुड़े हुए हैं, चाहे आपके जीजा जी हैं या आप आगे किसी को फ्रेंचाइजी देते हो, तो वो आपको दुआएं दे, उसके बच्चे दुआएं। ओके। और आपके काम के अंदर किसी की ब्लेसिंग भी आनी चाहिए, यानी कि पेशेंट की केयर करना, ऐसा बिजनेस है। आप गूगल सर्च करिए हाउ मेनी हॉस्पिटल इन जालंधर, करिए गूगल सर्च करिए, छोटा सा एग्जांपल बस दे रहा हूं, गूगल सर्च करिए और बताइए मुझे। फिफ्टी तो मल्टी स्पेशलिटी है, 100 प्राइवेट्स हैं, 100 के ऊपर। कितने टोटल कितने हैं? टोटल 258 है जालंधर और नियर बाय में। कितने? 258। मुझे तो और भी ज्यादा है क्या? नहीं मुझे देखो, मैंने ये देखो, आप पढ़ो कैसे स्क्रीन पे देखिए सर। आप स्क्रीन हाँ पे जी, देखिए। हाँ जी। अनीता जी क्या पढ़ लिखा है? अनीता जी ठीक से नजर नहीं आ रहा है। अब आ रहा है? हाउ मेनी हॉस्पिटल्स इन जालंधर? हाँ वो तो देखा मैंने, यस। हमने आपको इसकी कैलकुलेशन ये दिखाई दे रहा है इसमें, ओवर 800 हॉस्पिटल 800। जालंधर एशियाज बिगेस्ट मेडिकेयर हब, ट्रिब्यून इंडिया। और ये भी 2019 का दिख रहा है। 2019 का दिख रहा है। इंडिया में ना हेल्थ केयर की मार्केट में लोग क्यों नहीं आ पाते, और क्यों नहीं आ पाते आप बताओ? इतनी अपॉर्चुनिटी तो लोग क्यों नहीं आ पाते, बताओ बताओ शुक्ला साहब, आप बताओ। सर अपॉर्चुनिटी है, लेकिन एक सर्विस देना और उसको कैरी करना, एक वायबल मार्केट बनाना एक बहुत वो चीज है, एक एक्सपर्टीज चाहिए रहती है, वो सबके पास नहीं होती ना। तो हाँ, इस वजह से देखो मैं एक चीज बताता हूँ आपको, डॉक्टर ना बिजनेसमैन नहीं है। एग्जैक्टली। डॉक्टर बिजनेसमैन नहीं है, डॉक्टर क्या है? डॉक्टर है। अब जो आदमी हॉस्पिटल के अंदर पैसा लगा रहा है, 50 करोड़ 70-80 करोड़ रुपए लगाएगा, तो वो ऐसे तो है नहीं कि हर किसी चाय वाले को उठा के अपने हॉस्पिटल में ले आएगा। दैट इज ट्रू। हाँ, बिजनेस कौन लेके आ रहा है? आप लेके आ रहे हो कि वो डॉक्टर लेके आ रहा है? डॉक्टर लेके आ रहा है। एक हॉस्पिटल में 25 डॉक्टर बैठे हुए हैं, अलग अलग स्पेशलिटी बैठी हुई है, स्पेशलाइजेशन सबकी अलग अलग है। एग्जैक्टली। इतने बड़ी मशीनरी है, इतना स्ट्रक्चर बना रखा है उसने 25 साल से 20 साल से उस हॉस्पिटल के अंदर अपने मार्केट में वैल्यू बनाई है, नाम बनाया है। तो 25, एक तो इतने करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी, ऊपर से 20 साल की उसकी वैल्यू, और उन्होंने जो उसके अंदर बनाई है ट्रीटमेंट करके मार्केट में जो अपना नाम बनाया है, वो ऐसे हर किसी का, हाँ जो इमेज बनाई है वो हर किसी के हाथ में दे देंगे? नहीं देंगे। बिल्कुल भी नहीं।
तो वो एक्सपर्ट लोग ढूंढते हैं, एग्जैक्ट। और जब वो एक्सपर्ट लोग ढूंढते हैं ना, तो पता है उनके सामने कौन आता है? हम आते हैं, रेडविन। हम आते हैं। ये वाली चीज है। अब जब एक्सपर्ट लोग आते हैं तो एक्सपर्टीज देखे क्या है कि अब ना एक टाइम में आदमी का नाम बिकता है, एक्सपर्टीज नहीं बिकती। हम्म। आज भी मेरे पास 17 हॉस्पिटल हैं जो मुझे कॉल करके बैठे हैं कि सर कब आ रहे हो आप। ओके। ठीक है, ये देखो मेरा किचन का कंसेप्ट मैं इसमें नहीं डाल रहा, वो तो सीआरस में जाती है। और इन्हीं 2 महीनों में हम कम से कम 6 से 7 हॉस्पिटल स्टार्ट कर रहे हैं। ओके। लास्ट ईयर 32 हॉस्पिटल स्टार्ट किए। हम्म। मेरे पास देखिए क्या है कि हमारे पास कैफे की बहुत अनलिमिटेड, कैफे की अपॉर्चुनिटी अनलिमिटेड। अब आपको ना कैफे के 2 वैरायटी बताता हूँ जो अभी हॉस्पिटल में सुनसान पड़ी है जगह। ओके। मार्केट के अंदर ना देखिए क्या है, आज का जो टाइम है ना, आज का टाइम अपडेट हो गया। मैंने बताया था ना, पहले कैंटीन होती थी, कैफेटेरिया, अब कैफे आने लग गए। राइट। हॉस्पिटल के बीच में एक स्पेस होता है जहां पर लोग ना वेट करते हैं, अपने ट्रीटमेंट के लिए वेटिंग करते हैं, ओपीडी एरिया कहते हैं उसको। हम्म। ठीक है, ओपीडी एरिया के अंदर क्या है, उसके अंदर जो बीन की कॉफी है ना, बीन की कॉफी, ये बीन की कॉफी का कंसेप्ट हॉस्पिटल वाले चाहते हैं, क्योंकि अब वो आया नहीं है मार्केट में, न्यू मार्केट है ये वाली, और बहुत सारे डिमांडिंग मार्केट है। हॉस्पिटल के अंदर क्या है, हॉस्पिटल के अंदर देखिए जो बीन वाली कॉफी है ना, 16 से 17 रुपए की कॉस्ट करते हैं, इंक्लूडिंग मटेरियल, 20 रुपीज की लगा लो। सर बीन की कैसे, आप कैपेचिनोस बोल रहे हैं क्या? कैपेचिनो की बात कर रहा हूँ। लेकिन क्या 17 कॉस्ट नहीं पड़ती है? पड़ती सर वो। क्या कॉस्ट पड़ती है? सर वो जाएगी कम से कम 25-28 के ऊपर जाएगी सर। क्या केजी ले रहे हो आप बीन, कौन सी क्या केजी ले रहे हो? मैं ले रहा हूँ अरेबिका 800 रुपीज केजी पे, रोस्टेड है, प्लस उसका मशीन का वैल्यू है, और अभी दूध बढ़ा हुआ है, फिर शुगर के सैशेस देने पड़ते हैं, स्टिरर देना पड़ता है, तो मतलब तो रिप्रेजेंटेशन करना पड़ता है, तो एक बरिस्ता लगता है जो अच्छे से बनाता है, तो वैसे। और अगर ऑटोमेटिक है तो फिर हो सकता है कि उसकी कॉस्टिंग इतनी जाती हो, पर ये सेमी ऑटोमेटिक है। आवाज नहीं आ रही सर आप। मैं कह रहा हूँ एक बार हाई फाई करवाओ। हेलो। आपको 25 की पड़ रही है? हाँ 25 to 28 सर। चलो हाई फाई करो इसी बात पे आप। हाई फाइव। थोड़ा कॉस्टली लग रहा होगा वो। 450 रुपए किलो बीन ले रहा हूँ मैं। अच्छा ओके। 450 रुपए की बीन में अब कितने की पड़ेगी ये बताओ। गिलास में 450 रुपए केजी बीन कितने की पड़ेगी कॉफी? मैं अभी बता देता हूँ। मैंने बताया ना, कॉफी का जो है ना, कॉफी का किसका बाप नहीं जानता कॉफी का। यहाँ पर कॉफी को लोग दूध समझते हैं। आपने कॉफी का शॉट अगर 15 ml से ऊपर डाल दिया तो यहाँ पर लोग कंप्लेंट करने लग जाते हैं कड़वी है। यहाँ पर कॉफी का तो सिर्फ टेस्ट चाहिए, जवान का दूध चाहिए, या दूध, ये दूध के लालची हैं लोग, यहाँ कॉफी के लालची नहीं है। ठीक है, मैं आपको कॉस्टिंग बता देता हूँ। सर ये जो 450 का ले रहे हैं वो अरेबिका ले रहे हैं? कॉफी ले रहे हैं, बीन वाली कॉफी, रोस्टेड। रोस्टेड बीन। अरेबिका से कोई मतलब नहीं है। नहीं एक्चुअली उसमें बहुत वैरायटीज रहती है, तो मतलब अरेबिका थोड़ी सी आपका cost कम कस्टमर नहीं पड़ती है। समझता, मेरी बात सुनो, आपका 95 कस्टमर नहीं जानता कि अरेबिका क्या है क्या नहीं है। आप जानते हो, मैं जानता हूँ, राइट। आपका वो कस्टमर तो है। नहीं जानता। आपका कस्टमर ये जानता है कितने की कॉफी है, कितने की है कॉफी, राइट। ये जानता आपका कस्टमर, और कुछ नहीं जानता आपका कस्टमर। उसको गिलास पसंद है, उसको दूध ज्यादा चाहिए, अरेबिका नहीं चाहिए उसको, उसको दूध और कॉफी चाहिए। ठीक है सर, अब जैसे नॉर्मल कैफेज में जाएंगे तो 150 ml का तो एटलीस्ट होना चाहिए कप, राइट? नहीं, आप मुझे बताइए 450 में कितने की पड़ती है कॉफी की कॉस्टिंग कितनी आ जाएगी? कितना ml दे रहे हैं अपन? 200 ml की बात करते हैं। 200 ml तो सर ज्यादा हो जाएगा ना? ज्यादा ही देंगे ना, ज्यादा की 200 ml की बात करते हैं। 200 ml की कब की बात? एक मिनट में बता देता हूँ। ये पंजाब है, यहाँ पर 200 ml ही चलती है। पंजाब है यहाँ पर।
मैं बता देता हूँ आपको। 60 रुपीज का मिल्क है, 200 है, 5 निकल रहे हैं, तो दूध हो गया अपना 15 का, 12 का, 12 रुपए का, और अराबिक का 30 निकलता है, 30, 15। तो सर कॉस्टिंग तो ज्यादा जा रहा है ना, 17 फिर भी कैसे जा रहा है? आप बताओ कितने जा रहे हैं? अगर आप 200 ml मिल्क भी दे रहे हैं तो फुल क्रीम देना ये पड़ता कितने है ml है आपको कप? कैपेचिनो में। ये आपका 150 का है सर। ये 210 का है? ये 200 का होगा। ये 240 ml का कप है। 240। इसमें 240 जाती है, 200 ml जाती है, बाकी फ्रोथ होती है, आपको पता ही है फ्रोथ होती है बाकी। हाँ, फ्रूट, माइक्रो फ्रूट। ठीक है, कितने की जाती है? सारे खर्चे मिला के आप बताओ कितने की जाती है। चलिए आपकी कैलकुलेशन उठा लेते हैं, छोड़ो इस मुद्दे से बात निकलते हैं। कैलकुलेशन सर, बता दो। 450 की 500 की लगा लेते हैं, 500 पे लेके चलते हैं। और 500 चलिए। पे कितने आपके 200 कॉफी कितने की पड़ जाएगी? 500 में हम 40 कप्स निकाल देंगे 1 kg में, हम्म तो 12 रुपीज के आसपास आपका कॉफी बीन्स हो गया। 150 ml होगा अपना मिल्क, 55 से डिवाइड कर लेंगे तो करीब करीब 9 रुपए 8 रुपए का मिल्क आ जाएगा हम्म फुल क्रीम। और 1 रुपए का सैशे, 1 रुपए का सैशे ब्राउन, और ये वाला स्टिरर कॉस्ट बहुत कम है, वो इसमें इंक्लूड कर दिया मैंने। और कप का कॉस्ट आएगा ये करीब करीब 2 रुपए 40 पैसे। हम्म ऑलमोस्ट मतलब मेरे हिसाब से तो 25-28 के आसपास ही जाएगा। 25 से ऊपर नहीं जाएगा। नहीं 20, हाँ 25 के आसपास की ठीक है, रहेगा। 25 मान लेते हैं। हाँ जी। 25 रुपीज की अगर कॉफी है और 60 रुपीज का ये 60 रुपीज की हॉस्पिटल में आराम से निकलती है। जो 100 रुपीज की 150 की जब निकलती है ना, ये 60 रुपीज की आराम से जाएगी हॉस्पिटल जाती है। हाँ राइट। 60 to 70 एक वो है, हम लोग भी इसको 70 रुपीज में बेचते हैं कैपेचिनोस को। 60 to 70 हॉस्पिटल में जाती है, इवन 50 रुपीज में भी जाती है। 50 रुपीज में भी 50% मार्जिन। अगर कॉफी को हम 50 रुपीज में भी रखते हैं ना, 50% मार्जिन है। फर्क ये बात है कि आप जिस जगह पे बेचते हो ना 70s की, वहां पर 1 घंटे में 10 लोग आते हैं। हेल्थ केयर में 1 घंटे में 30 लोग आते हैं, 30% मल्टी 3 गुना आते हैं लोग। हाँ राइट। ठीक है, तो यहाँ पर क्वांटिटी बेस की गेम है। यहाँ पर ओके। क्वांटिटी पे चलती है हेल्थ केयर, क्वांटिटी बेस पे है। रेट कम होता है, क्वांटिटी ज्यादा होती है। अब चाय की अगर बात करते हैं, अगर यहाँ पर चाय की हम बात करते हैं, गिलास जाते हैं रेड बीन के, चाय के गिलास है ना, ये गिलास जाते हैं चाय। अब ये 20 रुपीज की टी जाती है, 20 रुपीज की। लार्ज जो जाते हैं चाय जाती है। हेल्थ केयर की बात कर रहा हूँ। 50% मार्जिन है चाय में कि नहीं है? इजली है सर। कॉफी में, कॉफी में 50 और चाय में? चाय में भी सर 50 to 60 है, वो रेट पे डिपेंड करता है अपन कितने में क्या निकाल 20 रहे हैं। रुपीज की चाय जाती है। डॉक्टर से लेकर सभी लोगों को चाय बनती है, और रोज का चाय तो 500 टी 1000 टी निकलती है हॉस्पिटल्स के। राइट। ठीक है ना? तो ये हेल्थ केयर की है। अभी हेल्थ केयर का बड़ा प्लेयर कौन सा, आप ये बताओ। हमें छोड़ दो आप। सर हेल्थ केयर का मगर मैं सही बताऊं तो मतलब मेरे को इतना मार्केट मैंने कभी उस पे वो नहीं किया है। अब ये वीडियो ऑन कर लीजिए। 1 सेकेंड बस सर, मैं, हाँ जी, मेरे कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। दिख रहा है क्या सर? ओके सॉरी। हेल्थ केयर की मार्केट ना रिसर्च करके फिर एक मीटिंग दोबारा करेंगे। हाँ श्योर सर। आप हेल्थ केयर की मार्केट रिसर्च करके बताना। देखो हेल्थ केयर में आपको बता दूं, हॉस्पिटल मॉल है आज के टाइम में, मॉल्स। ओके। हॉस्पिटल्स के अंदर बुक स्टोर है, ग्रोसरी स्टोर भी हॉस्पिटल के अंदर है, इतने बड़े हॉस्पिटल्स हैं। एक छोटा सा मेन्यू भी अगर शुरू करें ना, जैसे छोटे से मेन्यू में क्या आता है, छोटे से मेन्यू में अगर पिज्जा करें, पिज्जा, बर्गर, सैंडविचेस, शेक्स। बर्गर करें, फ्राइज करें, और एग्जैक्टली। अपनी कॉफी कूलर्स करें, और ये इतना छोटा सा मेन्यू भी, ज्यादा बड़ी वैरायटीज नहीं इसके लिए, पर हमारा पूरा प्लान है, सब कुछ हमारा बना हुआ है।
ओके और हम चाह रहे हैं एक ऐसे पार्टनर के साथ में काम करना चाह रहे हैं जो कि हॉस्पिटल में हेल्थ केयर की फ्रेंचाइजी दे, कैफे की, कैंटीन्स की या और कैफेटेरिया, तीनों की हॉस्पिटल के अंदर एक ब्रांड के साथ चल के मार्केट के अंदर बड़ा डेवलपमेंट करे, बूम करे। हेल्थ केयर में हमारा बहुत बड़ा अच्छा नाम है, तो हमारे Okay. डॉक्टर के साथ बड़े रिलेशन है और हमारे पास रेफरेंस है। रेफरेंस बहुत बड़ा काम करते एग्जैक्टली सर। हैं। हाँ, रेफरेंस बहुत बड़ा काम करते एक्चुअली वो मार्केट बेस जो है, जो कस्टमर बेस है, वो ऑलरेडी बना हुआ है। हैं। हाँ, एक्सपर्टीज वालों के लिए देखिए क्या अभी तक हमने सोच रहे थे, हमारे पास ना जितनी भी हमारे पास अभी कॉल्स आ रही हैं, जितने भी हमारे पास बिजनेस आ रहा है, वो हमसे संभाला नहीं जा रहा है। लोगों की परेशानी क्या है कि बिजनेस ना आना, हमारी परेशानी बिजनेस हमारी एक्सपेक्टेशन से ऊपर है। ओके ठीक है, तो हम चाहते हैं कि एक बार आप हमसे मुलाकात करें। आज की मीटिंग के अंदर अगर आपको थोड़ी सी पॉसिबिलिटी लग रही है मेरी बात में, तो मैं चाहता हूं कि आप मार्केट रिसर्च करके बैठे, हेल्थ केयर की मार्केट रिसर्च करके बैठे। रेडविन हॉस्पिटैलिटी इंडिया के अंदर हेल्थ केयर का ब्रांड है और हेल्थ केयर के अंदर ही जाएगा। जब मैंने आपको एक सिर्फ जलंधर में दिखाया कि जलंधर के अंदर 800 हॉस्पिटल दिखाए हैं, तो हैदराबाद की किसी बता दूं, हैदराबाद के अंदर क्लिनिक से लेकर हॉस्पिटल टोटल मिला के आपके वहां 400 से ऊपर हॉस्पिटल हैं बड़े। ओके ठीक है, अब पेन कहाँ है छुपा हुआ, ये बता देता हूँ आपको। पेन क्या है इंडस्ट्री में, पेन भी तो समझना चाहिए ना, जिसका सोल्यूशन हमें चाहिए। राइट देखो, लोकेशन ढूंढने की जरूरत नहीं है, बड़ी प्रॉपर्टी में सीधा एंट्री करेंगे ठाकते से, लोकेशन की कोई दिक्कत नहीं। बड़ी बिल्डिंग, 13 मंजिल का हॉस्पिटल, 13 मंजिल की बिल्डिंग, 13 मंजिल की बिल्डिंग के अंदर से कम 2 से 3 हजार लोगों का रोज आना जाना है। सीधा उस बिल्डिंग पे कोई लोकेशन ढूंढनी नहीं है, सीधा बिल्डिंग पे अटैक, कैफे खुल रहा है वहां पर नीचे। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है बना बनाया कस्टमर मिल रहा है, बना बनाया कस्टमर। ऑलरेडी हमें पता रहेगा कि कितने पेशेंट चल रहे हैं, कितने आउटपुट है, कितने इनफॉल है, कितना फुटफॉल है, कितना नहीं है, सब कुछ ये ऑलरेडी हमारे एक्सपीरियंस के साथ, हमारी जजमेंट के साथ। ओके तीसरी चीज, ये जो कॉफी है ना, बीन वाला कंसेप्ट है, इसे लोग लाइक करते हैं। ओके अब हॉस्पिटल के अंदर 3 कैटेगरी आती है जो कहीं नहीं आती। अब अगर आपने एक कैफे खोला है जहां पर 150 रुपए की आप कॉफी बेच रहे हो, ओके तो वहां पर या तो हुंडई वाला आएगा, मारुति वाला भी बैठ सकता है, मर्सिडीज वाला भी आ सकता है, यानी कि एक ऐसा क्लाइंट आपके पास आएगा जो ऑलरेडी गाड़ी वाला है या पैसे वाला है ना, वही 150-200 की कॉफी पिएगा। अगर आप 30 रुपए की चाय बेच रहे हो तो मिडिल क्लास आ जाएगा। 10 रुपए की चाय टपरी पे पीने वाला बड़ा आदमी नहीं पिएगा। हॉस्पिटल एक ऐसी जगह, हेल्थ केयर एक ऐसी जगह, हॉस्पिटल एक ऐसा प्लेस है जहां पर गरीब, अमीर और मिडिल क्लास तीनों यहाँ पर आके सलूट मार, तीनों, एक नहीं तीनों। गरीब भी यहाँ पर बैठा, गरीब भी आएगा यहाँ पर, अमीर भी यहाँ पर आएगा और मिडिल क्लास भी यहाँ, सब ऐसे नमस्कार करते हैं। क्योंकि हॉस्पिटल क्या है, हॉस्पिटल एक चाबी है ऊपर वाले तक जाने की। जब तक ऊपर वाले के पास डॉक्टर की मर्जी नहीं है तो वो जाएगा नहीं। हर आदमी को यहाँ से, यहाँ पर मंदिर है एक्चुअल में, यहाँ पर हर आदमी को ऊपर जाने के लिए यहाँ पर पहले मत्था टेकना, अर्जी लेनी पड़ती है। अगर डॉक्टर ने आपको ऊपर जाने की एंट्री दी तो आप ऊपर जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। डॉक्टर ने कहते हैं 3 महीने आपने धरती पे रहना है, 3 महीने के बाद जाना, तो 3 महीने बाद ही आप जाओगे। मतलब ये एक ऐसा प्लेस है जहां पर तीनों कैटेगरी मिलती है। आपके बिजनेस में मुझे आप ये बताइए, क्या तीनों कैटेगरी आती है? नहीं, हमारे पास जो कस्टमर बेस बनता है वो मोस्टली मिडिल क्लास और थोड़ा मतलब आपके पास एक कैटेगरी, एक कैटेगरी है, तीनों कैटेगरी आपको दूंगा, तीनों। दूसरी चीज, टाइम मल्टीप्लाई होगा आपके साथ। अब मान के चलते हैं कैफे 10 बजे खुलता है, 10 से 10 चलता है, 12 घंटे हो गया, 12 घंटे। 12 घंटे के अंदर आप मुझे, संडे भी ऑफ होता है? हाँ, एक दिन वीकली ऑफ तो देते हैं, संडे या कभी एक दिन। हाँ, तो कितने होते हैं अगर वीकली होते हैं? 78 होते हैं। 365 में से 78 माइनस करो, मतलब 300 मान लेते हैं, 65 हटा देते। सर एक दिन देते हैं तो 54 माइनस करेंगे 52, तो मोस्टली 300 की कैलकुलेशन कर लेते हैं। हाँ, क्योंकि छुट्टियां वुट्टियां कभी दिवाली वाली पे भी देना रहता है। हाँ, तो
आपका जो 12 घंटे में 12 घंटे और एक दिन में कितने होते हैं? एक दिन तो हाफ ही कर लीजिए सर। हाफ कर दिन- लीजिए, यानी कि 150 दिन रह गए। 150 रह गए। तो आप एक साल में सिर्फ 150 दिन ही काम करते हो। राइट। इतना, इसमें तो मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा। नहीं, दैट इज ट्रू। हाँ। हॉस्पिटल के अंदर आप 365 डेज काम करते हो। कोई होली नहीं, कोई दिवाली नहीं, कोई होली नहीं, कोई दिवाली नहीं, और एक भी दिन आपकी जेब खाली नहीं। ठीक है। अब अगर मैंने 10 साल काम किया और आपने 10 साल काम किया, तो आपने 10 साल काम नहीं किया, आपने 20 साल काम, मैंने 20 साल काम किया है 10 साल में। आपने 10 साल काम करके सिर्फ 5 साल ही काम किया। दैट इज ट्रू। हाँ। ठीक है। राइट। हॉस्पिटल 24 आवर चलते हैं। 24 आवर नहीं चलते तो 18 घंटे 20 घंटे चलते हैं। अनीता जी समझ रहे हैं? आप कैलकुलेशन समझ रहे हैं? ठीक है जी, आई बात समझ में? राइट सर। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तीनों कैटेगरी जब यहाँ पर आएंगी तो आपका काम चलता है। और यहाँ पर ना कोई सीजनल नहीं है। आपके शेक सर्दी में बिकना बंद हो जाते हैं, गर्मी में कुछ और बिकना बंद हो जाता है, चलता है, गर्मी में कुछ और चलता है, सर्दी में कुछ और चलता है। सीजनल भी कैफे में रहती है। ठीक है। अब टेस्ट देखो, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आपका जो टेस्ट आप वेस्ट में देंगे वो ईस्ट वाले लाइक नहीं करेंगे। ओके। और जो आप टेस्ट साउथ में देंगे वो आपके नॉर्थ वाले लाइक नहीं करेंगे। नॉट वेल लाइक नहीं करेंगे। लैंग्वेज की सब जगह आपको प्रॉब्लम आएगी। राइट। कई जगह आप हिंदी बोलेंगे तो हिंदी समझ जाएगा, कई जगह हिंदी नहीं समझेगा, इंग्लिश समझ जाएगा, कई जगह दोनों ही नहीं समझेगा। कम्युनिकेशन की बहुत बड़ी दिक्कत है, एनवायरमेंट की बड़ी दिक्कत है। आप बिजनेस, क्योंकि एनवायरमेंट में हमारे एम्प्लॉय नहीं रह सकते, जो ट्रेंड एम्प्लॉय है वो हमें मिलना बहुत बड़ी चीज है, तो बहुत बड़ा चैलेंज है। पर हॉस्पिटल के अंदर आपको फर्स्ट डे से इनकम आती है, एक्सपेक्टेड से ज्यादा इनकम आती है। यहाँ पर आप फ्रेंचाइजी मॉडल भी हम बना सकते हैं, जहां पर हम लोगों को फ्रेंचाइजी दे सकते हैं। साथ ही साथ बड़े हॉस्पिटल के कैफे जहां पर अच्छी इनकम है, आप खुद चला सकते हैं, हम खुद चला सकते हैं। बड़ी प्रॉपर्टी, छोटी प्रॉपर्टी आगे दे सकते हैं। तो हमारे पास दोनों ऑप्शन। ओके। हॉस्पिटल के एंट्री के लिए क्या पैरामीटर्स हैं, क्या चीजें चाहिए होती हैं, किस तरीके से हॉस्पिटल आते हैं, वो हम बैठे। तो यह दो तरीके से काम होता है, या होता है या होगा। पहले तो काम होगा, हम मदर रोल में जाएंगे, हम बच्चे पैदा करेंगे, आप बच्चों को पालोगे। ओके। अलग अलग ड्यूटीज पे चलती है गाड़ी। हमने हॉस्पिटल लेके आने, आपने हॉस्पिटल चलाने या चलवाने फ्रेंचाइजी पे। ओके। यहाँ पर यूथ को जोड़ोगे आप। एक हॉस्पिटल में मिनिमम सेल 5,000 6,000 की सेल होती है, और उसके अंदर 20% 30% मार्जिन होता है। अगर आप यहाँ पर हॉस्पिटल्स के अंदर 20-30% मार्जिन होता है, अगर 5% आप अपने फ्रेंचाइजी से लोगे तो 25% तो मार्जिन वो लेगा। साथ ही साथ उसकी सिक्योरिटी होगी। और हॉस्पिटल के अंदर एक एक जो पर्सन आज जॉब कर रहा है 20,000 30,000 की 25,000 की, जिसको उसके लिए भी वो तरस रहा है 25,000 की नौकरी के लिए, उसमें एक कैफे में 50 से 60,000 रुपए कमाएगा। साथ ही साथ में उसे आप बिजनेसमैन बनाओगे, और साथ ही साथ उसके घर वालों को सेफ्टी में लेके जाओगे कि हॉस्पिटल है, काम हॉस्पिटल का चल रहा है। पहले जाके देख लो हॉस्पिटल कितना भरा हुआ है, पहले जाके देख लो बिजनेस कितना है, तो सब लोगों को साफ दिखता है कि भैया कितने क्लाइंट है, कितना बिजनेस चल रहा है। डॉक्टर्स अपडेट मांग रहा है, डॉक्टर चाहता है कि भैया मेरे यहाँ पर बीन वाली कॉफी की कैफे खुले। अब यहाँ पर जो बड़े ब्रांड को लेके आते हैं, इन दोनों की प्रॉब्लम क्या है, अगर सीसीडी बरिस्ता कोस्टा कॉफी को लेके आता है, ये 200 150 200 रुपए की कॉफी पिलाते हैं। हॉस्पिटल के अंदर लोग ट्रीटमेंट के लिए पैसा खर्च करते हैं, लोगों के पास उनके अटेंडेंट भी आ रहे हैं, उनके पास वो खुद भी है, और ट्रीटमेंट में भी पैसा लग रहा है। तो लोग यहाँ सस्ता चाहते हैं, सस्ता कॉफी चाहते हैं, सस्ती चाय चाहते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि अगर हम यहाँ पर बरिस्ता सीसीडी का कंसेप्ट यहाँ शुरू करते हैं, तो हमारे पास स्केल बहुत बड़ा पूरे इंडिया में करने का है। साथ में लार्ज स्केल पे हमारी क्वांटिटी पे हमारी टी कॉफी जाएगी, और साथ ही साथ आपको एक ऐसा हैंड मिलेगा जो हेल्थ केयर के हॉस्पिटल्स के अंदर आपके साथ हाथ मिला के आपको पैन इंडिया पे आपकी बस करा दूंगा। बस समझते हो, आपकी नाना निकल जाएगी कि नहीं मुझे इतना बिजनेस नहीं चाहिए, मैं सिर्फ हो नहीं रहा।
इतने बड़े लेवल पे हमारे पैरामीटर है, लोग हमें जानते हैं। और ये अनीता जी को पता है कि हम रात दिन इस काम करते हैं, हॉस्पिटल्स के रात दिन काम करते हैं। और कैफे के लिए हम चाहते हैं कि कैफे के लिए आप कैफे के लिए साथ में जुड़ के कैफे स्टार्ट करो और एक कंपनी बने, एक कंपनी बने। और कंपनी बनाने के बाद आप हेल्थ केयर के ब्रांड हो। देखो जो आप काम कर रहे हो ना, आपके बहुत सारे कंपटीटर हैं, बहुत सारे, जैसे आप यंग हो ना, आपके बहुत सारे लोग इस चीज में डले हुए हैं। आपकी तरह उनके पास ड्रीम है, आपकी तरह वो बहुत एनर्जी वाले हैं, पर सही जगह एनर्जी लगाओ। हेल्थ केयर में कोई एनर्जी नहीं लगा रहा, और हेल्थ केयर के लिए स्पेशलाइजेशन अगर हेल्थ केयर में एनर्जी लगा दी ना, जहाँ कोई नहीं लगा रहा। दुनिया जिस साइड जा रही है आप भी उस साइड भाग रहे हो। बहुत सारे लोग कैफे की फ्रेंचाइजी दे रहे हैं, बहुत सारे लोग कैफे के लिए काम कर रहे हैं, ऑलरेडी स्टैब्लिश ब्रांड इंडिया में बैठे हुए हैं। आप यार इस मार्केट में आप बिल्कुल छोटे से नजर नहीं आओगे। इसके लिए एक्सपर्टीज, बैकएंड और मनी पावर तीनों चाहिए, बड़े अच्छे बड़े प्रोसेस चाहिए। हॉस्पिटल में आपको बिजनेस बैक टू बैक मिलेगा। आज आपके महीने हाथ में, मैं आपके हाथ में बोलूंगा कि आपका, मैं यहाँ पर नाम नहीं आ रहा, क्या है आपका? अग्रांशु शुक्ला सर। यार इतने मुश्किल नाम क्यों रखते हैं? आशु भी है सर, आशु भी बोल सकते हैं। आशु, आशु, अच्छा आशु ठीक है। मेरी ना थोड़ी सी बोलने में ये इतना, मैं पहली बात तो मैं स्पेलिंग ही नहीं आपकी याद कर पाऊंगा, 4-5 बार लिखूंगा तो याद होगी। आशु इज बेटर सर, चलेगा। ठीक है आशु। अब इसमें क्या है कि आपके जेब में ना मैं 4-5 प्रोजेक्ट हमेशा जेब में डाल के रखूंगा कि यार 5 कैफे खोलने हैं हॉस्पिटल। राइट। जो बढ़िया क्रीम है ना वो अपनी जेब में रखो। मतलब कि जो मर्सिडीज लेवल का हॉस्पिटल आप खुद चलाओ, हुंडई और मारुति टाइप के दुनिया को दो। राइट। अगर अभी तक मेरे पास ये पिक्चर समझ आई है आपको, तो नेक्स्ट मीटिंग करेंगे, जब तक आप रिसर्च कर लेना। हेल्थ केयर का मैं किंग बना दूंगा आपको कैफे में। थैंक यू सर। अनीता जी को हमारी पावर पता है, 30 करोड़ से ऊपर की कंपनी है मेरी। ओके। और मुझे अकेले को, मैं अकेला हूं कंपनी के अंदर, अकेला। ओके। कोविड की आपको बता देता हूँ, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें करना ना, बहुत अच्छे लोगों को बहुत बड़ी बातें कर लेते टाइम पर। 4.5 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी है मैंने अभी पिछले साल कोविड में, हेल्थ केयर से। ठीक है, तो हमने पैदा करा है। हम बात भी बड़ी करते हैं और काम भी बड़े करते हैं। बैंक बैलेंस भी बड़ा करा है। मतलब हमारे पास ये नहीं है कि हम बातों के यार नहीं है, बड़ी बड़ी बातें कर ली, हमने बड़े काम भी किए। ठीक है, इसलिए हमें आपको बताऊं, ये हेल्थ केयर के 2 बड़े अवार्ड हमें मिले। आपको पता है कोई भी आप ये लगा सकता गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट सर आप कौन लगा सकता। ये 2 बड़े अवार्ड हमें मिले, बेस्ट हेल्थ केयर कैटर ऑफ द ईयर और बेस्ट केयर, ये ठीक है जी। और अब मिलेंगे तो आप खुद देख लेंगे, या जगह नहीं है रखने की। पर मेरा सिर्फ कहने का मतलब, हमें अवार्ड से मतलब नहीं। अवार्ड क्यों मिलते हैं? अवार्ड इसलिए मिलते हैं क्योंकि हम पेशेंट्स के जुड़े हुए हैं। हेल्थ केयर में देखिए, हेल्थ केयर ना आज के टाइम में और आने वाले, आप गूगल सर्च कर लो, 5 टाइम मल्टीप्लाई होगा। राइट। और आपको मैं सेफ इंडस्ट्री में डालूंगा, और जब आप सेफ इंडस्ट्री में काम करेंगे तो इंडिपेंडेंटली एक ऐसी इंडस्ट्री जहां पर लोग घुस नहीं सकते, मैं आपको उसके अंदर लेके आऊंगा। ओके। और हमारा पहला प्रोजेक्ट संचेती हॉस्पिटल होगा आपके लिए। और उसके बाद आपकी गाड़ी ऐसी चलाऊंगा कि आप खुद कहोगे सर ब्रेक कहाँ है गाड़ी में, ब्रेक बताओ कहाँ है। ठीक है, अगली बार मिलते हैं आशु। और इस मीटिंग का जो भी होगा, इनके साथ आप अनीता जी से बात कर लेना। हम चाहते हैं कि आप बिजनेस देखिए, हमारे पास हम आईना दिखा के बात करते हैं। ठीक है, हम ट्राई कराते हैं, हम मार्केट के अंदर आपको बिठाएंगे ना। आज आप संचेती जाओगे तो आप लोकेशन पे देख के आना, आपको देखे इतने बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर आप खुद जज कर लोगे कितनी सेल होनी है। और ये तो लोकेशन कैसी है, मैं आपको इतने हॉस्पिटल इंडिया में है कि आप फ्रेंचाइजी देते थक जाओगे, लोग लेते थक जाएंगे, और आप खुद कहोगे कि आपके खुद 10 कैफे खुद के चल रहे हैं, 90 कैफे आपने लोगों को फ्रेंचाइजी दे रखी है। बस हम ये चाहते हैं बिजनेस हमारे पास जो आ रहा है आप उसको मैनेज करो, कैफे खोलो और हमारे ब्रांड के साथ जुड़ के काम करो। हम ये चाहते हैं, अगर आपको अगर किसी एक बढ़िया लेवल में आते। कितने साल हो गए अभी आपको काम? सर 2013 से। 2013 से, राइट सर। मैंने सिर्फ 3 साल की अर्निंग से 4.5 करोड़ की प्रॉपर्टी ली है। तो देखिए कंसेप्ट क्या है कि पता, हेल्थ केयर देता है पैसे। हेल्थ केयर बहुत सेफ चीज है। आप बिजनेस, आप जब दूसरों को सेफ्टी दोगे ना, लोग आपके साथ जुड़ेंगे, पैसा लगाएंगे आपके ऊपर। आप एक ऐसी प्रॉपर्टी पे खड़ा करके देखो कि आप पहले खुद संचेती हॉस्पिटल 350 बेड का हॉस्पिटल है,
आप एक दोस्त को बोलो देख तेरा कैफे खुलवाता हूँ इसके अंदर, और तू यहाँ पर कुछ ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, 4-5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, पर गारंटी इस हॉस्पिटल से तू पैसे कमाएगा। तो हर आदमी ट्रस्ट करता है। आपका ट्रस्ट 50%, हॉस्पिटल का ट्रस्ट 50%, जुड़ के 100% लोग जल्दी पैसा लगाते हैं। आपका ट्रस्ट नए लोग पे 10%, आपकी बातों से 90% हॉस्पिटल पूरा कर देगा ट्रस्ट अपना। ओके सर। देखो, और आपकी ये कैफे की लाइन के अंदर बाहर की मार्केट में 90% ट्रस्ट बनाना पड़ता है आपको, उसके ऊपर 10% वो लोकेशन देख के बात करेगा। पर मेरे भाई इतना बिजनेस है ना, आपको छोटा सा जलंधर जो बहुत कम लोग जानते हैं, जलंधर में 800 हॉस्पिटल हैं, तो पूरी इंडिया में कम से कम 5 लाख से ऊपर हॉस्पिटल हैं। अगर आपने हेल्थ केयर के अंदर 1% कितना होता है 5 लाख का? 5,000। 1% भी अपनी जिंदगी में हासिल कर लिया ना हेल्थ केयर का, तो आपकी 6 पुश्ते आने वाली टाइम में रोटी खाएंगी बढ़िया तरीके से। ये मेरी आखिरी बात थी। चलिए मिलते हैं, बहुत अच्छा लगा आपसे आशु। सेम हियर, सेम, इट वाज ठीक है प्लेजर नितिन जी? सर। थैंक यू सर। ठीक है, बाकी अगली नेक्स्ट मीटिंग में मिलते हैं। आप कुछ क्वेश्चन लिख लीजिएगा फाइनल, उसके बाद मिलके फिर आगे की किस तरीके से हम काम करते हैं, हमारा भी तो रिसर्च करिए, बिल्कुल सर, बात सारा करिए, हेल्थ केयर इंडस्ट्री रिसर्च करिए, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, कैफे के मामले में कितना आगे जा सकते हैं, और इसके अंदर कंपटीटर कौन है, ये भी Okay. रिसर्च करिए। अपनी सारी रिसर्च करने के बाद मिलिए। आप जैसे कैलकुलेटेड जो लोग हैं, जिनको कैलकुलेशन अच्छी पता है, और जो फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम कर रहे हैं, हेल्थ केयर में कोई ब्रांड नहीं है, और इसके अंदर हम आपको लेके आएंगे अगर आपकी चीजें समझ आ जाती हैं। ठीक है, ठीक है सर। चलिए टेक केयर, बाय। ऑलराइट, थैंक यू सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट नैन्ता मैम। Thank you so much, sir. Thank you. ओके